बाप दादाजी के 16, 12, 22 के साकार मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, बाप को और चक्कर को याद करो। मुख से कुछ भी बोलने की दरकार नहीं, सिर्फ इस नरक से दिल हटा दो तो तुम एवर निरोगी बन जाएंगे। बाप को और चक्कर को याद करो। मुख से कुछ भी बोलने की दरकार नहीं, सिर्फ इस नरक से दिल हटा दो तो तुम एवर निरोगी बन जाएंगे। बाप प्रश्न करें, बाप डायरेक्ट आकर अपने बच्चों की श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने के लिए कौन सी राय देते हैं? बाबा उत्तर दे रहे हैं, बच्चे अब तुम्हारा सब कुछ खत्म होने वाला है, कुछ भी काम नहीं आएगा, इसलिए सुदामे की तरह अपने भविष्य प्रारब्ध बना लो। बाप डायरेक्ट आया है तो अपना सब कुछ सफल कर लो। हॉस्पिटल कम कॉलेज खोलो जिससे बहुतों का कल्याण हो। सबको रास्ता बताओ, श्रीमत पर सदा चलते रहो। ओम शांति। बेहद का बाप बच्चों को समझा रहे हैं। समझाया उसको जाता है जो बेसमझ होते हैं। तुम जानते हो कि बराबर सब पतित हैं और पतित पावन बाप को याद करते हैं। पतित मनुष्य को जरूर बेसमझ कहेंगे। सभी बुलाते हैं कि हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ। भारतवासी जानते हैं कि सतयुग में ये भारत पावन था, पावन गृहस्थ धर्म था। इस समय पतित गृहस्थ अधर्म है। धर्मात्मा पावन को कहा जाता है। इस भारत में 5000 वर्ष पहले जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो उनको पावन राज्य कहा जाता है। नार और नारी दोनों पावन थे। बाप बैठ समझाते हैं, आधा कल्प भक्ति मार्ग चलता है। जब तप आदि करना, वेद अध्ययन करना, ये सब भक्ति मार्ग है। अब बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे, वेद शास्त्र अध्ययन करना ये भक्ति है, उसको ज्ञान नहीं कहा जाता। सतयुग में तीर्थ आदि नहीं मानते हैं। गंगा यमुना नदियाँ तो सतयुग में भी हैं, अभी भी हैं। सतयुग में कोई तीर्थ करने के लिए नदियाँ नहीं थी। बाप तो है ज्ञान का सागर, वह बैठ ज्ञान देते हैं। आधा कल्प भक्ति चलती है तो आधा कल्प ज्ञान चलता है। बाप कहते हैं कि मैं तुम्हारा बाप, टीचर, सतगुरु हूँ। सदगति का साथ ले जाता हूँ। पावन होने का बहुत सहज उपाय है जो तुमको बतलाता हूँ। यहाँ बैठ तुम क्या करते हो? बच्चे कहते, बाबा हम आपको याद करते हैं। आपका फरमान है कि निरंतर मुझे याद करने का पुरुषार्थ करो तो इस योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, फिर तुम पवित्र सतो प्रधान बन जाएंगे। बाबा कहते हैं, माम एकम याद करो। ये बाप ने आत्माओं को कहा है और आत्माएं ही सुनती हैं। बाप कहते हैं कि सहज योग ही सहज ज्ञान है। बीज से झाड़ कैसे निकलता है ये तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है। रहो भल गृहस्थ में परंतु पवित्र रहना है, ये तो अच्छा है ना। बाप कहते हैं 63 जन्म तुमने नरक में गोते खाए हैं, पाप किए, अब बिल्कुल ही पाप आत्मा बन पड़े हो। रावण की मत पर चलते आए हो, अब बाप की मत पर चलना है। यहाँ तुम बैठे हो भविष्य के लिए कमाई करने। बाप कहते तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। ये तुम्हारा अंतिम 84वां जन्म है। विनाश सामने खड़ा है। मृत्यु लोक का विनाश, अमर लोक की स्थापना हो रही है। अमरनाथ बाबा से हम सत्य नारायण बनने की सत्य कथा सुन रहे हैं। बाप कहते हैं, बच्चे एक हॉस्पिटल कम कॉलेज खोलो, इसमें बहुतों का कल्याण होगा। इसका फल तुमको 21 जन्म के लिए मिलेगा। वह है इनडायरेक्ट 1 जन्म के लिए, ये है डायरेक्ट 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध मिलती है। क्योंकि आप बाप डायरेक्ट बैठे हैं, समझाते हैं, तुम्हारा सब कुछ खत्म होने वाला है। महल माड़ियाँ सब मिट्टी में मिल जानी है। इसलिए आप भविष्य की कमाई करो जो तुम्हारे काम आवे। जो भी आए उसको रास्ता बताओ कि बाप को याद करो तो तुम्हारी कट निकलेगी। पारलौकिक बाप है।
बाप कहते हैं श्रीमत पर चलने से ही तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, पारस बुद्धि बनते हो। धारणा के लिए बाबा मुख्य सार दे रहे हैं, इस अंतिम जन्म में संपूर्ण पवित्र बन बाप की याद में ही रहना है। इस पतित दुनिया से दिल हटा देना है। दूसरा पॉइंट बाबा दे रहे हैं, स्वदर्शन चक्करधारी बनना है। हॉस्पिटल कम कॉलेज खोल अनेकों का कल्याण करना है। हर कदम पर सुप्रीम सर्जन से श्रीमत लेनी है। बाबा वरदान दे रहे हैं, दिव्य बुद्धि द्वारा त्रिकालदर्शी स्थिति का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। दिव्य बुद्धि द्वारा त्रिकालदर्शी स्थिति का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। ब्राह्मण जन्म की विशेष सौगात दिव्य बुद्धि है। इस दिव्य बुद्धि द्वारा बाप को, अपने आप को और तीनों कालों को स्पष्ट जान सकते हो। दिव्य बुद्धि से ही याद द्वारा सर्व शक्तियों को धारण कर सकते हो। दिव्य बुद्धि त्रिकालदर्शी स्थिति का अनुभव कराती है। उनके सामने तीनों ही काल स्पष्ट होते हैं। कहा भी जाता है, जो सोचो जो बोलो आगे पीछे का सोच समझ कर बोलो, परिणाम को जान कर बोलो। कर्म करने से, ऐसा कर्म करने से सफलता अवश्य मिलती है। बाबा कहते, जो सोचो जो बोलो आगे पीछे का सोच कर समझ कर करो, परिणाम को जानकर कर्म करने से सफलता अवश्य होती है। बाबा स्लोगन दे रहे हैं, यथार्थ निर्णय देना है तो रूहानी फखुर मतलब नशे द्वारा बेफिक्र स्थिति में स्थित रहो। यथार्थ निर्णय देना है तो रूहानी नशे द्वारा बेफिक्र स्थिति में स्थित रहो। ओम शांति।